राधे राधे दोस्तों। आज है डे 5 ऑफ 10 क्वेश्चंस इन 5 मिनट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 11 है। अगर डिजिट्स को रिवर्स किया जाता है तो नंबर 27 से घट जाता है। नंबर के बारे में अपन से पूछा जा रहा है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है वाई ऑप्शन। सबसे पहले तो जो भी नंबर होगा उसके डिजिट्स का सम 11 होना चाहिए। यहां पर अगर मैं देखूं तो चारों ही ऑप्शन में डिजिट्स का सम 11 है, तो यहां से अपन को कुछ भी नहीं मिला। आगे चले, बोला जा रहा है कि अगर डिजिट्स को रिवर्स किया जाए तो नंबर 27 से कम हो जाता है। दैट मीन्स कि ओरिजिनल नंबर में से अगर मैं न्यू नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो 27 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। इसकी डिजिट्स का रिवर्स हो जाएगा 56। 65 माइनस 56 अगर आप करेंगे तो ये 27 बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका रिवर्स हो जाएगा 38। फिर 83 माइनस 38 भी 27 नहीं आएगा। 74 माइनस 47 अगर मैं करूंगा तो ये 27 आएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, यहाँ पे 23 इंटू 37 इक्वल टू एन दे रखा है। एन मोड 9 अपन से पूछा जा रहा है। देखिए, मोड का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना। तो यहाँ पर सीधा सीधा मुझे 23 इंटू 37 को 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा और टाइम भी लगेगा। इसलिए अपन पहले 23 और 37 का 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं। अगर मैं 23 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 दूनी 18 मतलब 5 रिमाइंडर आ गया। और 37 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 9 चौकू 36 मतलब 1 रिमाइंडर आ गया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनके रिमाइंडर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट इज 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5। 5 9 से छोटा होता है तो यही अपना रिमाइंडर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बॉक्स में 5 रेड 3 ब्लू और 2 ग्रीन बॉल है। तो देखिए, रेड बॉल 5 है, ब्लू बॉल 3 है और ग्रीन बॉल 2 है। यहाँ पे अपन से बोला जा रहा है कि एक बॉल को अपन ने रेंडमली निकाला तो ब्लू बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अपन से पी ऑफ बी बार पूछ रहा है। बी बार का मतलब ही होता है कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। इसको अपन 1 माइनस पी बी भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं एक में से ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कि ब्लू बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 3 बॉल है आउट ऑफ कितना, तो 5 3 8 8 और 10। तो 3 बॉल है 10 में से, तो ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10। 1 माइनस 3/10 करूंगा तो आ जाएगा 7/10। मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 है। तो इसमें कितना मिल्क ऐड किया जाए सो दैट की मिक्सचर 1:1 बन जाए। तो सबसे पहले तो आप देखिए, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वो 3:5 है। इसको अपन को 1:1 बनाना है। यहाँ पर मैंने केवल मिल्क ऐड किया है, वाटर उतना ही है जितना पहले था, तो वाटर उतना ही रहना चाहिए रेशियो में भी। यहाँ पर 5 यूनिट है तो नए वाले रेशियो को भी 5 यूनिट कर देते हैं। इसके लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 5:5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर उतना ही है और मिल्क को अपन ने 3 से 5 यूनिट करा, मतलब 2 यूनिट का ऐड किया। 3 प्लस 5 ये 8 यूनिट की वैल्यू आपको 40 दे रखी है और 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो ये 8 से 5 बार में और 5 दूनी 10 मतलब 10 लीटर मिल्क मुझे मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन से 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल पूछा जा रहा है। तो देखिए, 5 फैक्टोरियल को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे में 3 फैक्टोरियल है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 चौको हो गया आपके पास 20 के बराबर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन अपन को दे रखा है जिसका मीन 20 है, मोड 18 है और मीडियन पूछा जा रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला के द्वारा। तो देखिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फॉर्मूला अपन यूज करके आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपन को मोड दे रखा है 18, मीडियन अपन से पूछा जा रहा है लेट से x और मीन अपन को दे रखा है 20। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 3x इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 40 दैट मीन्स 58 और ये 3 का 19 बार में 57 होता है तो ये हो जाएगा 19.33। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है मोंटी हॉल प्रॉब्लम में 4 डोर है जिसमें से एक डोर अपन ने चूज किया, होस्ट ने बाकी 2 डोर को ओपन किया जिसमें गोट थी। तो अपन से पूछा जा रहा है कि जो एक डोर और बच गया उसमें स्विच करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सो दैट कि अपन कार को जीत सके। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। पहले आप टोटल डोर की संख्या लिख दीजिए 4, इसमें से एक डोर आपने पहले ही ओपन कर दिया तो अब 3 डोर बचे, ऊपर में लिख दीजिए 3। अब यहाँ पर देखिए, 3 में से 2 डोर पहले ही होस्ट ने ओपन कर दिए तो इसमें अपन स्विच नहीं करेंगे। केवल एक मात्र डोर जो बचा उसी में स्विच करेंगे और एक ही डोर बचा तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/1। तो ये हो गया ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चले तो यहाँ पे अपन से इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है जो कि 2,3 से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए, जब कभी भी आपसे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन पूछे तो वो डायरेक्टली इक्वल होती है y इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर है 3 के बराबर तो ये हो जाएगी y इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एनपीआर 90 दे रखा है, एनसीआर 15 दे रखा है, आर आपसे पूछ रहा है। देखिए, आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है एनपीआर डिवाइड बाय एनसीआर।
तो यहाँ पर एनपीआर आपको है 90, एनसीआर है 15, 90/15 हो गया 6, और 6 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3 के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे अपन से नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है लेस देन एंड इक्वल टू 100, जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो देखिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल कोई नंबर होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होएगा। तो यहाँ पर अपन को वो नंबर फाइंड आउट करने जो 6 से डिविजिबल हो। तो एक तरीके से आप 6 की काउंटिंग लिखते जाइए, कहां तक, 100 से नीचे। 100 से नीचे जो 6 का लास्ट मल्टीपल होता है वो होता है 96, जो कि होता है 6 इंटू 16। तो ये है 6 इंटू 1, और ऐसा करके अपन 6 इंटू 16 तक गए। तो ये टोटल मैं बोल सकता हूँ कितने नंबर हो जाएंगे, 1 से लेके 16, मतलब 16 नंबर। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए यहां तक आए तो प्लीज लाइक करके जाए, और अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए।